ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहा है कि बच्चे अपनी हर संकल्प के महत्व को समझो। अपने संकल्पों द्वारा स्वयं का परिवर्तन सो विश्व का परिवर्तन होता है। हम जब परिवर्तन होते हैं तभी विश्व का परिवर्तन होता है। आज दुनिया में ऐसा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं जो दूसरों को ज्ञान दे रहा है और वो खुद में परिवर्तन नहीं कर रहा, तो आज क्या हो रहा है कि वो धराशायी हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है। इसलिए अगर ज्ञान देने वाला खुद ही नहीं करे और दूसरों को ज्ञान देगा तो दूसरों का तो कल्याण बिल्कुल भी नहीं होगा। यह हो भी सकता है, ये भी दोनों बात हो सकता है कि अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हैं तो आपका कल्याण हो ना हो क्योंकि आप नहीं कर रहे कुछ, लेकिन सामने वाला का कल्याण हो सकता है। लेकिन जो ज्ञान दे रहा और नहीं कर रहा तो आने वाले समय में ये बाबा कहता है ना कि बहुत धराशायी हो जाएगा। इसी के लिए कहा जाता है कि लास्ट में झाड़ हिलेगा। तो कौन सा झाड़, ये नहीं सोचिए कि केवल ब्रह्मा कुमारियों का संगठन हिलेगा, हर एक आत्मा का स्थिति हिलेगा, हर एक आत्मा का। और जिस जिस चीज के अंदर लगाव झुकाव अंश मात्र भी है वो जोर से हिलाएगा, पेड़ लगेगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। और उस समय आपको ये महसूस होगा कि बाबा तो कुछ किया ही नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, क्या बच गया, क्या हम लेकर जाएंगे। वो जो वैराग्य होगा ना वो अल्पकाल का शमशानी वैराग्य होगा जरूर, लेकिन प्राप्ति स्वरूप नहीं लगेगा आपको। उस समय दुख अशांति के आंसू बहेंगे लेकिन प्राप्ति स्वरूप नहीं लगेगा। तो इसीलिए बाबा कहता है पहले से ही बाबा क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि बच्चे अनासक्त हो जाओ, अनासक्त हो जाओ। क्योंकि देख रहे हैं ना धीरे धीरे हर एक का झाड़ हिल रहा है, हर एक अपने अंदर क्या कर रहा है कि जो दुनिया, जैसे कि शुरुआत में लोग आते हैं ना तो बहुत सफाई से आते हैं, सच्चाई से आते हैं, बहुत अच्छे से बाबा का ज्ञान ही क्या, भक्ति में भी आप देखिएगा शुरुआत में कितना भक्ति था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होते गए नहीं ऐसे न ऐसे, ऐसे न ऐसे चेंज होता गया। उसी तरह ज्ञान मार्ग में जब शुरू में आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और संपूर्ण त्याग तपस्या का जीवन लगता है कि नहीं अब कुछ भी नहीं रहा इस जीवन में, रस याद करें अपने। और उसके बाद धीरे धीरे मिलावटी होते गया कि नहीं देवभान का। आज वो स्थिति तो यही है जो शुरुआत में रहता है। तो वो अभी तो नहीं पता चल रहा है, अभी तो हम लोग सोच रहे हैं कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन यही जो हम लोग रमते जा रहे हैं ना, माया के चंगुल में फंसते जा रहे हैं और यही माया फिर लास्ट में आपको पछाड़ेगी। यही माया, वही झाड़ हिलेगा और हिलेगा तो कितने कच्चे फल गिरेंगे, कितने पक्के फल गिरेंगे, जो मजबूत होगा वही पेड़ पे टंगा रहेगा। तो हमें अपने अंदर को बहुत सूक्ष्मता से चेक करना होगा। ये जो दुनिया में जो स्थिति पैदा हो रहा है उस स्थिति से सीख लेना है कि देखो सेकंड में क्या किया, लोग सर पे बैठा लिया और सेकंड में जमीन में पटकते देर नहीं लगा रहा है सेकंड में। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे अपने स्वयं का परिवर्तन करो, संपूर्ण वैराग्य वृत्ति। बाबा कहता है इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। कितना भी आप पीछे भाग ले, अच्छा क्या मिल जाएगा। किसी चीज़ की चाहना होती है, चाहना के लिए इतना हम लोग करते हैं कि मतलब अपना झूठ सच लोभ लालच ईमानदारी सब दांव पे लगा देते हैं और सब कुछ पा लेते हैं। पा लेने के बाद क्या हो जाता है, क्या वो खुशी रहता है? वो खुशी नहीं रहता है। अगर आप गलत ढंग से प्राप्त कर रहे हैं लेकिन एकदम सच्चाई से, सफाई से, ईमानदारी से चलते जाए, क्या बाबा आपको नहीं देगा? बाबा बहुत अच्छे से देगा, आपसे ज़्यादा अच्छे देगा बाबा, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने को परिवर्तन करो, अपने को एकदम लाइट बना लो। लाइट मतलब क्या, प्रकाश तो बनना है, मैं आत्मा हूँ, लेकिन लाइट का मतलब होता है एकदम हल्के कर लो अपने आप को। ये दुनियादारी सब कुछ है ना, निभाते हुए भी उसमें फंसो नहीं, कुछ भी नहीं साथ जाएगा। आप सोचते हैं ना जैसे बाबा के पास आने से लगता है कि नहीं परिवार है ना उसको देखेंगे, जब आप बीमार पड़ जाएंगे तो पहले कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा, दुनिया वाले तो याद नहीं आएंगे। और अगर याद भी आ जाए तो समय पर क्या कर लेंगे, क्या करेंगे? लेकिन यही से सोचना है कि बाबा को हम नंबर 1 में रखते हैं,
हर परिस्थिति में। देखिए ऐसा नहीं है कि परिस्थिति मेरे साथ नहीं आ रहा है, परिस्थिति अभी हम लोग का तो ज्वाइंट फैमिली, अभी देखिए पूजा का ऐसे 11 बजे रात में, 12 बजे रात में, 9 बजे, 8 बजे इतना देर तक से होता था, और अभी जब 4:30 बजे आ रहे हैं तो 4:30 बजे रखा गया पूजा, और ताकि हम नहीं जा सके। बाबा को बोले बाबा जब हम ही नहीं जाएंगे तो क्या संदेश जाएगा लोगों को। बाबा को बोले बाबा तुम संभालो, अब कैसे करते हो, अब बाबा संभालेगा। बाबा कहता है डरो नहीं, बिंदु बनो, बिंदु समझो सब चीज़ को, और बिंदु बाप को याद करो। हर बात में कल्याण समाया हुआ है। पहले नंबर में बाबा, लोग साथ छोड़ देंगे, शरीर साथ छोड़ देगा, लेकिन बाबा साथ नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा बाबा। यही सब परिस्थितियां आती हैं, बताने का मतलब ये नहीं कि हम आ गए तो आप लोग भी नहीं। निर्णय शक्ति सबका अपना है कि हम किसको चुनते हैं। बाबा को चुनते हैं कि लौकिकता, बाबा उधर नहीं ठीक करेगा। अगर आप बाबा की तरफ आते हैं तो उधर भी ठीक हो जाता है, लेकिन हमारा संपूर्ण निश्चय होना चाहिए बाबा पर। तो इसीलिए बाबा कहता है कि जब कोई भी कभी कोई परिस्थिति या कोई बात आ जाती है तो आप क्यों क्या ऐसा वैसा मत सोचो, बस ये सोचो कि मुझे क्या करना चाहिए, समय क्या करना चाहिए। तो अगर आज एक चीज़ के लिए अगर बोले, कल बोलते रहे, एक छोटा सा बच्चा अगर उसका एक जिद पूरा कर दीजिए तो वो कल दूसरा जिद करेगा, परसों तीसरा जिद करेगा, उसका जिद बढ़ता जाएगा। उसी तरह हम कौन हैं, पूर्वज हैं, और बाहरी जितनी भी आत्माएं वो हमारी संतानें हैं। तो संतानों की अगर पूरा करने लगेगा व्यर्थ चीज़ भी, तो वो और ज़्यादा पूरा आपसे करवाएगा। वो पूरा कर दे रही ना, और ज़्यादा इससे कराओ, और आपको खींचते लगेगा। खींचने दलदल कैसे होता है, दलदल में जब एक बार पैर चला जाता है तो आप देखते होंगे जितना ही पैर फेंकेंगे उतना ही आपको घिसता चला जाता है, नीचे घिसता चला जाएगा। ये दलदल है। ये आज जो कलयुगी दुनिया है ना, एक दलदल के समान बन गया है। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये क्यों क्या क्वेश्चन को छोड़ो, तो परिस्थितियाँ भी आगे आगे बढ़ती जाती है, और आप स्मृति स्वरूप के बजाय कंप्लेन स्वरूप बन जाते हो। क्यों क्या कैसे करने लग जाते हो, क्योंकि परिस्थितियाँ अंतिम क्षण तक आएंगी। ये तो बाबा क्लियर करता है बार बार, तो हम लोग भूल जाते हैं। नहीं बाबा है ना, सब ठीक हो जाएगा, बाबा है ना, बाबा है, लेकिन बाबा बोलता है समाधान स्वरूप भी बनो। ऐसा नहीं कि आप समाधान ना देखो, और जहाँ समाधान ना दिखे वहाँ बाबा को समर्पण करो कि बाबा अब तुम्हारे हवाले। तो बाबा कहता है चाहे फिर कंप्लेन स्वयं से होगा, चाहे अन्य आत्माओं से होगा, और चाहे तो परमात्मा से भी शिकायत हो जाता है, तो परमात्मा से भी शिकायत हो जाता है। तो चाहे कोई भी बात हो जाए, छोटी बड़ी, सबको बिंदु लगा दो। नहीं हो रहा, बिंदु लगाकर मतलब सबको शांत कर दो और खुद बाबा के साथ हो जाओ। बस बिंदु बाप के साथ हो जाओ, फिर बाबा संभाल लेगा। तो बिंदु लगाकर बिंदु बाप के पास रहकर विश्व का कल्याण पहले देखो। पहले क्या देखना है, विश्व का कल्याण, हद का 1-2 का, लेकिन बाहर निकलेंगे तो बेहद का। तो बाबा कहता बिंदु लगाकर बिंदु बाप के पास रहकर विश्व का कल्याण कर पाओ। इसीलिए स्वयं के संकल्पों की रचना करो कि मुझे क्या करना चाहिए। समय कम है, इसीलिए अभ्यास अटेंशन अभी से बढ़ाओ। मेरा अटेंशन किधर है, पहले किधर है, ये चेक खुद ही कर सकते हैं। आज छोड़ो नहीं जाते हैं, आज चलो क्या होगा नहीं सुन लेंगे, लेकिन हमें बाबा से, एक विदेशी आत्मा थी, उसको भाषा नहीं समझ में आता था, लेकिन वो एक्यूरेट आकर बैठती थी, चाइना की थी, और वो आती थी, बोलती थी हमको यहाँ का वाइब्रेशन अच्छा लगता है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा खींचता है ना, बाबा खींचता है। तो बच्चे जो अष्ट रतन है वो लास्ट में बाप समान बन जाते हैं। अष्ट रतन इतना आसान नहीं है, तो अष्ट रतन तो बन चुके हैं, अष्ट रतन बन चुके हैं। अब 108 की बारी है, और बहुत ज़्यादा झाड़ हिलेगा, लास्ट तक परीक्षा आएगा, तब जाके 108 में चुना जाएगा। ऐसा नहीं समझना है कि जो समर्पित है या जो 50-60 साल से वही आ जाएंगे 108 में। हो सकता है कि छुपे हुए हम बच्चों में भी कोई निकल जाए, क्या पता कौन निकलेगा 108 रतन में। तो बच्चे 100% अपना लक्ष्य रखो, संस्कारों का परिवर्तन कर विश्व का कल्याण करना है। हम किसके बने हैं, बाबा के। किस लिए बने हैं, किस लिए बने हैं। जब हमको ये दुनिया रास नहीं आने लगा तब हम बाबा के साथ जुड़े,
कि नहीं बाबा अब तुम ही मेरे सब कुछ हो, ये दुनिया जीने लायक नहीं है, तब जाके बाबा को चुने हैं। और जब आज सब कुछ अच्छा हो रहा है तो बोलते नहीं बाबा हमको तो ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, पहले सब कुछ करना है, पहले बाबा। तो बाबा कहता है जितना समय पुरुषार्थ में, टाइम में बाप समान बनने का 100% अटेंशन होगा, मनसा वाचा कर्मना बाप समान बनते जाओगे, उतना ज़्यादा समय अंत समय बाप समान बन जाओगे और बहुत समय तक तुम्हारी प्रारब्ध तैयार हो जाएगी। बच्चे यह पुरुषार्थ है खुद की तरफ अर्थात आत्मा की तरफ अटेंशन देने का। ये समय अभी देखिए, कल कितना लोग निकल गए थे बाजार में और अचानक क्या हुआ, कैसा है समय, अचानक कितना जोर से बारिश हो गया, सभी दौड़ मारने लगे बाजार में कि जल्दी जल्दी घर चलो, जल्दी जल्दी घर चलो। तो देखिए कैसा है, लेकिन ये होगा स्थिति सत्युग त्रेता में। सत्युग त्रेता में तो केवल और केवल क्या होगा, वहाँ इंजॉय होगा। यहाँ इंजॉय है, घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ हो जा रहा है, घड़ी घड़ी दुख आ जा रहा है, बीमारी आ जा रहा है, घर में अचानक कलह कलेश हो जा रहा है। तो क्या है ये सब। तो बाबा कहता है बच्चे अब आप अपनी आत्मा की तरफ अटेंशन दो और कुछ मत सोचो। शरीर काम कर रहा है, चलो सबकी सेवा भी कर रहा है, लेकिन अपनी आत्मा की तरफ अटेंशन 24 घंटे रख सकते हैं। 24 घंटे हम काम कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा तरफ अटेंशन दे सकते हैं ना कि अभी मेरे मन बुद्धि में क्या चल रहा है, एकदम सोच सकते हैं। जितना आप डिटैच उतना ही आप अच्छे रहेंगे, एकदम शक्तिशाली रहेंगे। लेकिन जितना आप मन बुद्धि को गलत संकल्पों में, गलत जगह में ले जाएंगे, आपका शरीर तुरंत, बोलते हैं ना कि जब ज़्यादा दाग है, रंगीन साड़ी, काला साड़ी पहन लीजिए तो ज़्यादा दाग भी रहेगा ना तो आपको काला साड़ी में नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वाइट साड़ी पहन लीजिए ना, इतना थोड़ा सा दाग भी आपका पूरे साड़ी को लगेगा, खराब कर देगा। उसी तरह जब हम लोग सफ़ेद बनने लगते हैं तो इतना छोटा सा भी गलती एकदम ऊपर से लेकर नीचे पटक देगा। एकदम छोटा सा ही ना गलती अभी हुआ है, छोटा सा अभी से ही गलती, ऐसे तो बहुत लोग करते जा रहे हैं, गलती करते जा रहे हैं। लेकिन हम बच्चों को अब सूक्ष्मता पे ध्यान देना होगा, एकदम सूक्ष्मता पे। अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। कहा जा रहा है कि 2025 में बहुत कुछ होगा, समय नहीं है। उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अचानक कुछ कर पाएंगे। पहले से तैयारी, बाबा कहता ना जो करना है पहले से कर लो। हम लोग अपनी आत्मा का दीपक जलाएं, गुणों और शक्तियों का दीपक जलाएं। ये ना सोचे कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सारी दुनिया जाएगी नर्क में तो क्या आप भी जाइएगा, नहीं जाएंगे ना। हमें अपना टेंशन रखना है कि हमें कहाँ जाना, और ये भी नहीं सोचना कि सारी दुनिया नर्क में जाए। नहीं बाबा, सबको सुख शांति मिले, क्योंकि कोई लोग ज्ञानी तो नहीं है ना, ज्ञानी तो कुछ ही बच्चे निकलते हैं, सारे बच्चे तो ज्ञानी नहीं होते हैं। तो कुछ बच्चे ज्ञानी हैं तो हम कौन हो गए, पूर्वज आत्मा हो गए, हम साधारण अब नहीं रहे। तो आज हम लोग दीपावली मनाने जा रहे हैं, आज दीपावली है। तो दीपावली के दिन क्या किया जाता है, दीपक जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है ना। देखिए पहले भी बता चुके हैं कि देखिए पहला दिन धनतेरस के दिन से ही दीपक जलाना शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन जो दीपक जलाते हैं वो दीपक अपनी कमी कमजोरियों के लिए जलाते हैं, कि बाबा से योग लगाते हैं कि बाबा मेरे अंदर जो विकार है, जो कमी कमजोरियां हैं वो नष्ट हो जाए। वो दीपक क्या करते हैं, बाहर जलाते, घर के अंदर नहीं, है ना, बाहर जलाते कि निकाल के फेंक दो इसको सारा घर। ऐसे तो लोग स्थूल रूप में करते हैं कि इस घर में जितना दुख परेशानी उसके लिए हम लोग जम कर दिया है। जम मतलब भूत की प्रवेशता। तो भूत क्या है, मेन भूत तो हम लोग के अंदर बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मेन भूत तो वही है। तो जम का दिया निकाले कौन से भूतों को भगाने के लिए, अपने अंदर के विकारों का भूत। और आज बाबा मुरली में भी बोला ना कि बच्चे ये भूत तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम शक्तिशाली बनकर इसको बोलो कि तुम जाओ, तुम मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकती, तुम जाओ। एकदम बार बार उसको भगाए, आ रहा फिर भगा दे, आ रहा, कितना बार वो आएगा, भाग जाएगा ना। गुस्सा आ रहा है, बोले नहीं मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, जाओ यहाँ से। कोई गुस्सा दिलाने के निमित्त बनता है ना। तो इस तरह से हम लोगों को जम का दिया निकालना है।
तो निकालने का मतलब ये नहीं कि निकाले, जो निकालते हैं निकालें, लेकिन अपने अंदर जम कर दिया, मतलब बाबा को याद करें कि मेरे अंदर का विकार, मेरे अंदर की कमी कमजोरियां सब नष्ट हो जाए। उसके बाद कल धनतेरस के कल के जो दिन था, उस दिन हम लोग देवी देवताओं के लिए दिया जलाते, घी का दिया। तो क्यों? हम अपने अंदर दैवी गुण धारण करने के लिए। तो दूसरा दिया कौन सा जलाएं हम लोग? अपने अंदर में दैवी गुण धारण करें, क्योंकि देने का संस्कार प्राय लोप हो चुका है दुनिया में। कोई देना चाह रहा आज किसी को? कोई भी देना नहीं चाह रहा। आप देखिए यहाँ पर घर में भी क्या करते हैं लोग कि पहले जैसे 4 भाई हैं तो अपने अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, यहाँ तक कि माँ बाप को नहीं देखते हैं, भाई को नहीं देखते हैं, है ना। ला रहे हैं अपने बच्चों को भी वही सीख दे रहे हैं कि चुपचाप खा लो, चुपचाप ये कर लो, सीख दे रहे हैं पहले से। और उसके बाद वही बच्चे फिर आपके साथ वही व्यवहार करेंगे, जो देंगे वही करेंगे। तो हम लोगों को देने का संस्कार खुद भी देते जाए, भले आपको भूखा भी रहना पड़े, कभी रह जाए, लेकिन देने का संस्कार पहले होना चाहिए। और यही संस्कार ट्रांसफर होगा, हमारे जो बाल बच्चे हैं, हमारे जो आएंगे उन लोगों के अंदर जाएगा। तो हमें देख कर बच्चे सीखते हैं, तो हमें देखकर वो लौकिकता में बच्चे सीखते, और वास्तव में हम लोग तो विश्व स्टेज पर हैं। तो इसलिए सदा देने का भाव होना चाहिए। ले जाओ, किस क्या देना है, तो हम सुख स्वरूप बनेंगे तब तो हम देंगे ना दूसरों को। हम खुद ही दुखी रहेंगे तो दूसरों को सुख देंगे? है ही नहीं मेरे पास। तो खुद सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप और पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनना है। तो इसके लिए क्या करेगी माया? आपकी परीक्षा लेगी, आपकी परीक्षा लेगी कि आप देखते इसके अंदर आया है कि नहीं। शांति, आप शांत है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अचानक ऐसा परिस्थिति आ जाएगा, हलचल में आपको ले आएगा। उस समय भी अगर आप शांत है तो पास हो जाएंगे। वो परिस्थिति आपका बाल भी बांका नहीं करेगा। लेकिन जहाँ हलचल में आ गए, परिस्थिति तुरंत शांत हो जाएगा, लेकिन आपको एहसास कराएगा कि हम शांत नहीं रह पाए। तो हमें शांति के गुण को धारण करना होगा। तो दीपक जो जलाएं, 7, कम से कम 7 दीपक, किस लिए? 7 गुणों को जागृत करने के लिए। और ये 7 गुणों में ही सारी शक्तियां समाहित हैं, सारी कलाएं समाहित है, यही 7 गुणों में। अगर ये 7 गुण हम धारण कर लेते हैं तो उसके बाद आज दीपावली, दीपमाला है। तो अब क्या करना है? जब हम दैवी गुण धारण कर चुके हैं तो अब दूसरों को भी बनाएंगे ना। तो दूसरों को संदेश देते हैं कि बाबा आया हुआ है, आ जाओ आ जाओ। तो बहुत बच्चे हैं, आ जाते हैं, बहुत दीपक जलाते हैं सबको, लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी आते हैं। सारे बच्चे आते हैं? नहीं आते हैं, कुछ बच्चे बाद में आते हैं। तो उसके लिए फिर बासी दिवाली है, फिर कल जो दीपावली मनेगा वो बासी दिवाली हो जाएगी। जो फेलियर बच्चे हैं उन लोगों के लिए, फेलियर बच्चे बाबा के ज्ञान में चलते चलते मूंझ जाते हैं, छोड़ देते हैं बाबा को, वो फेलियर बच्चों के लिए बासी दिवाली है। तो कौन सी दिवाली मनानी? कौन कौन सी दिवाली? आज की दिवाली तो मनानी है, धनतेरस के दिन वाला भी दिवाली मनाना है, उसके कल वाला भी दिवाली मनाना है, और आज की भी दिवाली मनाना है। और हम लोगों को कल की भी दिवाली मनाना। जो नहीं जागे, चलो उन लोग जाग तो रहा ना, अपनाने का ताकत रखें। कल तक जो गाली दे रहा था, हो सकता आज वो ठीक हो गया है, उसको भी हम गले लगाएं। हम लोगों को दीपक तो जलाना है, चाहे वो बासी हो, चाहे जो नहीं आया नहीं आया, चलो ठीक है, उसको भी हम गले लगा लें। तो हम लोगों को ये सब दीपावली का पालन सूक्ष्मता से करना है। लोग बाहर से कर रहे हैं, हमें अंदर से करना है। और ये अंदर का ही परिवर्तन आपका पूरे कल्प चलेगा। पूरा कल्प हम लोग जागती ज्योत बनकर रहेंगे, आत्मा बनकर रहेंगे। तो आत्मा का ज्ञान देखते हैं ना कि जब कलयुग में थे हम लोग, तो जब कुछ गलत करते थे तो अंदर से आवाज़ आता था, नहीं ये मत करो, ये गलत है। आता है कि नहीं आवाज़? ये संस्कार है। जो दीपक जला है यहाँ संस्कारों का, वो संस्कार हमें रोकता है कि ये गलत है। जहाँ बेईमानी करते हैं, अंदर से आवाज़ आता है मत करो बेईमानी, गलत है। फिर बोलते हैं अरे सारी दुनिया कर रही है, क्या सोचना, ये सब कर लेते हैं। रोका टोका जाता है, अपने अंदर के संस्कार हमें रोकते टोकते हैं, हम मानते नहीं हैं। तो आज से हम लोग ये सोच ले, क्योंकि जानते कुछ भी नहीं ले जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे, ये सब लोग जान रहे हैं। फिर भी आज क्या है,
बेईमानी, झूठ, चुगली सब कोई कर रहे हैं। तो हम लोग सच्चा सच्चा दीपावली मनाएं, सच्चा बनकर सच्चे बाप से अपना दीपक जलाते रहें, ज्ञान का घी डालते रहें और सदा ये अपने अंदर धारणा करें कि मुझे अपने इस दीपक को, आत्मा के दीपक को सदा जला कर रखना है और दूसरों के दीपक को भी जलाते रहना है। कोई भी मूंझा हुआ है, दुखी है, बीमार है, उनको गले लगाकर उनका दीपक जला देना है कि ये बीमारी कुछ भी नहीं, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हर तरह की परेशानियां ठीक हो जाएगी। एक बाबा से योग लगाओ। अच्छा, ओम शांति।